मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या स्टेट हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 अथवा केंद्रीय हेल्पलाइन 011-239-78046 पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हेलो जी हेलो। हाँ बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रवीण कुशवाहा से बात कर रहा हूँ। जी जी प्रवीण जी बताइए। एक्चुअली जो फेसबुक पे जो कमेंट कर रहे थे ना, तो उसमें इतना समय नहीं मिल पाता है कि सारी बातें डिटेल में हो पाए। जी जी तो जी इसलिए मैंने थोड़ा कॉल किया था आपके पास। तो आप हमसे आप सीनियर हैं और योग्य भी हैं, आप वकील भी हैं, तो आपसे निवेदन रहेगा थोड़ा हम जैसे युवाओं को आप मार्गदर्शन कीजिए, किस तरीके से हमें किस दिशा में कार्य करना चाहिए। भाई अभी तो सबसे ज्यादा जरूरी जो बेसिक चीज जनतंत्र में है जी भाई, जनतंत्र में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जी तो जो भी अपने लोग जिस भी पार्टी से लड़े उनको वोट दें। जो भी लोग सबसे जिस ज्यादा पार्टी से लड़े उसको वोट दें। बिल्कुल। जब आप सत्ता में तभी आ पाएंगे जब आप साबित करेंगे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि हम वोट नहीं करते। नहीं चलो हाँ ठीक है, वो वोट नहीं करती हैं, वो एक अलग कंसर्न है। जैसे आप बोल रहे हैं कि पार्टी, आपको पता है कि अपनी समाज में कितने लोगों ने पार्टी बना रखी है। हाँ बहुत लोगों ने बना रखी है। तो इस तरीके से अगर वोट करेंगे तो आपको लगता है कि कोई मंत्री बन पाएगा या सत्ता हासिल हो पाएगी? अगर वोट डिवाइडेशन हो जाएगा ना वोट का, तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि अभी आप ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे हो। जी छोटी छोटी पार्टियां बना के 5 पार्टी 10 पार्टी आपने बना लिया, जी जी और राजनीति में सत्ता में आने के लिए सिर्फ एक जात का ही काम नहीं चलने वाला कि एक जात से हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभी आप। आपने अगर ध्यान दिया होगा जी तो जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा जी हाँ की हाँ है। जानता हूँ। तो उन्होंने जो काम किया, शुरू में सिर्फ बाबू सिंह कुशवाहा की मीटिंग होती थी। जी जी जहाँ भी मीटिंग होती थी वो बाबू सिंह कुशवाहा ही हाई पे रहते थे, उनका पोस्टर छपता था, जी तो वही होते थे। जी इसमें मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि सत्ता में वापस आना चाहते हैं तो आपको एक काम बहुत जरूरी करना पड़ेगा कि जब कोई भी जुलूस निकले, हाँ कोई भी मीटिंग हो, हम्म। तो ये सोचना चाहिए कि ये सिर्फ बाबू सिंह कुशवाहा की मीटिंग है, ये किसी पाल की हो, किसी यादव की हो, किसी मतलब जितनी भी जातियां हैं नहीं एक्चुअली सर उनको फिलहाल मैं, कोई सुन लीजिए, लाना पड़ेगा तो आप ऑर्गेनाइज कर पाओगे। फिलहाल मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मान के चलो मैंने आपको अपना नेता मान लिया, तो आप किस तरीके से मेरे को गाइड करेंगे, किस तरीके की हाँ विचार मतलब विमर्श तो विमर्श करेंगे मेरे सामने आप? मैं मेरी बात सुनिए, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि मैं जो करूँगा वही कर रहा हूँ। जी अगर हमें कहीं पार्टी बनानी हो तो सबसे पहले काम करेंगे, क्योंकि हम इतने तो नहीं है कि अकेले आ जाएं सत्ता हाँ में। हाँ नहीं वो ठीक है। कि हम आगरा में हम सारी सीटों की विधायक हम्म। हम्म तो आगरा में सारी सीटों पर विधायक का चुनाव तो हम अकेले नहीं जीत सकते ना। सही बात है। हम क्या करेंगे उसके लिए कि हमको ये देखना है कि आगरा के जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, हम्म। कि विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा की कितनी संख्या है। अगर मेरे सपोर्टिंग जो हमारे दलित शोषित लोग हैं, कौन आएगा? ऊपर जो बैठे हैं उनसे तो हमारा कंपटीशन है, वो तो हमारे साथ आएंगे नहीं। कौन आएगा? जो जिनका कोई रहनुमा नहीं है। हम अलायंस करेंगे। अगर 9 विधानसभा है तो 9 में हम अलायंस करेंगे कि ठीक है, अब 9 जातियों को मैं इकट्ठा आपको रोकना चाहूंगा, जैसे कि आप अलायंस की जो बात कर रहे हो ना, अलायंस आप किस पार्टी से करोगे? बीजेपी से करोगे या कांग्रेस से करोगे? कौन सी पार्टी से करना चाहोगे? पार्टी की बात ही नहीं हो रही है। जी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाओगे आप, पार्टी आपको तब तक नहीं लेगी, पार्टी पर आपको मिलेगी जब आपको लगेगा, पार्टी को लगेगा कि इनके पास वोट बैंक है। हाँ हाँ हम जो बात कर रहे हैं सर मेरा, वो बात नहीं वो जो आप बोल रहे हो ना अच्छी बात है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो भारत के अंदर जो लोगों की, आम जनता की जो मूल समस्या है उसका वास्तविक समाधान क्या है, इसमें इस विषय में आप क्या विचार रखना चाहेंगे? मैं पार्टी से या उससे नहीं कहना चाह रहा हूँ। एजुकेशन नंबर 1 पे हाँ क्या सबसे चीज? बड़ी जो समस्या का समाधान है वो शिक्षा है। शिक्षा।
जब तक आप सबको शिक्षित नहीं कर पाएंगे, जब जब तक आप सही दिशा नहीं दे पाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो समान शिक्षा दिलाने का अधिकार किसका है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप लड़ते रहिए ना। नहीं नहीं, हम तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन जो आप कमेंट कर रहे थे ना फेसबुक पे, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। आपका भी दायित्व तो बनता है ना रिप्लाई करना। इसलिए किया था, आप समझिएगा, क्योंकि हाँ, आप दो लोग लड़ रहे थे। मैं लड़ नहीं रहा था, मैं लड़ नहीं रहा था, मैं एक्चुअली अपने विचार रख रहा था। जी वही हुआ, विचार ही रख रहे हैं, लेकिन गलत विचार में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गलत विचार आप थे जो मैंने, जो उसमें जो पोस्ट डाला था वो गलत लिखा था उसमें। दो लोग अगर एक ही बात के लिए लड़े। नहीं नहीं, मैं सर मैं लड़ नहीं रहा था, मैं तो उनसे ये बोल रहा था कि आप मैसेंजर पे आ जाइए, कॉल कर लीजिए, तो डिटेल में लंबे समय तक बात हो पाएंगी, तो उसका उचित निष्कर्ष निकल पाएगा। मेरी बात सुनिएगा, हम्म। अगर आप की शायद कोई पार्टी भी है, राष्ट्रीय पार्टी मैंने देखा था अभी, हाँ हाँ अपनी पार्टी बना रखा है। हाँ हाँ। राजनीति चलाने पे सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो हमारे रजिस्टर है वो हमसे जुड़ते हैं, जो जुड़ते हैं वो नहीं जुड़ता। आप थोड़ा सा लाउडली बोलिए, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है। हमारे जो लोग जुड़ते हैं, रजिस्टर विद्यार्थी है ना, हाँ वो लोग जुड़ते हैं, वो कार्यकर्ता बन जाते हैं। हाँ। उनको लगता है कि हमें इनके साथ जुड़ करके कुछ हम समाज के लिए कर सकते हैं। हम्म। तो सर्विस सबका है, जिसके पास पैसा है, क्योंकि पार्टी चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल होती है। जरूरत होती, बिना पैसे कुछ हो नहीं सकता। हाँ हाँ बिल्कुल कोई बिल्कुल। कार्यक्रम नहीं बन पाएगा, तो हमारे पास उसकी तो बड़ी चीज है वो। अगर कभी इत्मीनान से कभी इलाहाबाद आइएगा तो बैठे तो इस पे बातचीत होगी, या मैं कभी आगरा आऊंगा तो आपको कॉल करूंगा। नहीं नहीं, आगरा तो बाद में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा फोन पे डिटेल बता दीजिए अभी हमको क्या करना चाहिए, ताकि अभी जो समाज का शोषण हो रहा है, जो असमानता फैली हुई है और जातियों का जो विभाजन इस तरीके से डिवाइड कर रखा है, इसको समान करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अभी तो इससे पहले जो आप काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को स्टैंड करिए, लोगों को जोड़िए। नहीं नहीं, वो तो सर हमारा काम प्रॉपर्ली चल रहा है, लोग भी जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत फास्ट जुड़ रहे हैं। जाएंगे ना, जब आपकी एक स्ट्रेंथ हो जाएगी, एक संख्या बल हो जाएगा, कार्यकर्ता आप पास आ जाएंगे, तो आप खुद ही आवाज उठाएंगे तो हो जाएगा। सर मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ, हमारी पार्टी किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर रही है वो हमको पता है, उसको हमें जानने की आवश्यकता नहीं। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि जो भारत में जो रियल में समस्या है उसको किस तरीके से, महान सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने, आप वकील हैं तो। हाँ बिल्कुल सुना है। तो महान सम्राट अशोक थे, कौन थे वो, क्या किया था उन्होंने? उन्होंने जो किया था वो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपको बताई जाए और आप न जानते हो। नहीं, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ ना, तो वही शासन लागू दोबारा से अगर वहाँ पर भारत में लागू हो जाए तो कैसा रहेगा, लोगों के लिए, लोक हित के लिए रहेगा या लोगों के खिलाफ रहेगा, कैसा रहेगा वो? अरे भाई, उनकी तो शासन सत्ता की जो व्यवस्था थी वो अपने आप में सर्वोच्च थी। अपने आप हो गई थी, उन्होंने कुछ नहीं किया था। अरे आप पूरी बात सुन नहीं रहे। हाँ, अपने आप में सर्वोच्च शासन व्यवस्था थी। हाँ हाँ साम्राज्य की शासन व्यवस्था सर्वोच्च शासन व्यवस्था थी। हाँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अपने आप नहीं हो गया ये नहीं कह रहा हूँ। जो उनकी व्यवस्थाएं हैं उसको आप देखेंगे कैसे किया, वही काम उन्होंने भी किया। उस समय की परिस्थितियां दूसरी थी, आज दूसरी है। उस समय जनतंत्र नहीं था, आज जनतंत्र है। हम राजतंत्र में तो जनतंत्र को कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, मतलब लोग तो जनतंत्र में कैसे अपने आप को स्थापित करे उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, तो अब मान के चलिए लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में वोट का अधिकार है सबको, ठीक है ना। अब लोगों के जो विचार हैं वो स्पष्ट हो जाएंगे, उनको रियलिटी मालूम पड़ जाएगा, वास्तविकता क्या है, तो ऑटोमेटिकली वो किसी एक मतलब विशेष पार्टी को वोट करेंगे, जो लोक हित और मानवता हित के लिए कार्य करेगी। नहीं करेंगे वो, नहीं, वो आप कन्विंस करोगे तब करोगे ना। आप पहले से उनको मतलब गुमराह कर रहे हो कि आप राम के वंशज हैं, कभी कह रहे हो किसी के वंशज हैं। उनको सही दिशा आप दिखा नहीं पाओगे ना। नहीं, हम तो सक्षम है सही दिशा दिखाने के लिए, 100% सक्षम है। हमें किसी प्रकार का कोई हमारे अंदर ऐसी कमी नहीं है जो हम उनको सही दिशा न दिखा पाए। सक्षम व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। लेकिन आप नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, सुनिए, आप चला रहे हो पार्टी ना, वैसे जितने लोग चला रहे हैं वो सब वही बात करते हैं कि मैं सक्षम हूँ। तो जो सक्षम है उनको सामने लाइए ना, हम तो उनका समर्थन करने के लिए तैयार है ना। हो ही नहीं सकते। नहीं, ये बताइए ऐसी कौन सी पार्टी है, ऐसी कौन सी पार्टी है जो सक्षम है, जो रियल में? सुनिए, पहले जितने लोग हैं, जितनी पार्टियां हैं, उनको आप एक जगह इकट्ठा करके मीटिंग करके देख लीजिए। करके देख लिया, कोई रिजल्ट नहीं आया उसका।
कोई इकट्ठा नहीं होगा, वो सिर्फ कहने की बात है। वो उन सबको अपना अपना हित इंटरेस्ट प्रभावित होता है। नहीं वही है ना, अब देखो स्वार्थ के लिए आप लोग सोच रहे हो ना, उसी में चल रहा है, कुछ नहीं है, कोई बहस की बात नहीं है। हाँ हाँ, ये बहुत सोचने की बात है कि ये समाज के विकास के लिए कैसे करें हम। अब कोई बंदा फ्रंट पे तो आना चाहिए सर जी, कोई फ्रंट पे नहीं आना चाह रहा है, बातों से तो विकास नहीं हो पाएगा ना। आप देख तो लीजिए ना, बाबू सिंह कुशवाहा जी ने 10 क्या मतलब, हाँ तो बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या किस विचारधारा पे कार्य करेगी पार्टी, थोड़ा बताइए उसके बारे में, पार्टी के रिगार्डिंग। समान शिक्षा है, बहुत सारी चीजें क्या है, मतलब अभी मान के चलो कांग्रेस, सुन लीजिए आप, सुनिए, मैं उनका जो एजेंडा है ना वो आपको भेज दूंगा मंगा कर। वो मैंने सिर्फ देखा है, एजेंडा देखा है ऑलरेडी मैंने, और ज्यादा मतलब डीप जाने की जरूरत नहीं है उस एजेंडे के बारे में। मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आप जो बता रहे हो बाबू सिंह कुशवाहा जी जो पार्टी है उनको समर्थन कीजिए, मान के चलीजिए आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अरे तो अभी आपने तो पूछा ना कि लोग कैसे इकट्ठा होंगे, वो बताया कि 10 पार्टियों से उनका अलायंस। अभी यहाँ एक मीटिंग थी, इसी में फेसबुक में आता रहता है। अब पहले तो लोग नहीं, पहले तो सुन लीजिए, वो इकट्ठा हो रहे हैं, पहले तो लोग इकट्ठे होंगे लोग तभी कुछ कर पाएंगे। अब आप इतने एजेड होकर के आपको खुद नहीं पता है कि आप किसके वंशज हैं, तो आप लोगों को मतलब युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, आपको खुद क्लियर नहीं हो पा रहा अभी तक। मैं बौद्धिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। नहीं तो आप ये बोल रहे हो ना आप राम के वंशज हो। मेरी बात कीजिए, मैं आप बता दूं, हाँ। मैं बौद्धिस्ट नहीं हूँ। क्या हुआ अब? मैं इस बात से भी मेरा कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये कुशवाहा राम के वंशज है कि नहीं है। नहीं आप कमेंट कर रहे थे ना। नहीं है, मैं सिर्फ अपने आप को जो मानता हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ। आज की परिस्थिति में मेरी कुशवाहा एक जाति, एक टाइटिल है, लोग कुशवाहा के नाम से जानते हैं। तो कुशवाहा की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये नहीं पता आपको? अरे कहाँ से उत्पत्ति हुई बता दीजिए आप। नहीं आप बताइए ना, आप कमेंट कर रहे थे तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। भाई हम तो ये जानते हैं कि लोगों का जो देखिए बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ये सिस्टम है। अरे भैया इतिहास छोड़िए लंबा चौड़ा, उसको पढ़ लीजिए ना, गहनता से स्टडी कीजिए उसका। स्टडी करने का फालतू की चीज है, उसको स्टडी करके क्या मिलेगा भाई? नहीं आप वकालत कर रहे हो तो वकालत वो फालतू, उसको भी छोड़ दीजिए, फिर वो ही फालतू की चीज हो जाएगी। वहाँ नहीं वेस्ट करना है, टाइम वहाँ वेस्ट करना है कि जहाँ कुछ रिजल्ट आए। मतलब आप इनके वंशज है वो सब देखते रहे तो देखते रह जाएंगे। आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ स्वार्थ के लिए मतलब कार्य किया जाए तो वो अच्छा रहेगा, है ना, मतलब असमानता, अपने जो स्वाभिमान की जो लड़ाई है उसके लिए आप मतलब सहयोग नहीं करेंगे। स्वाभिमान के लिए? हाँ। अब ये क्यों भैया आज एक बात बताइए कि आपको ये क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है कि महान सम्राट कौन थे, आप किसके वंशज हैं? कभी राम के पीछे भाग रहे हो, कभी राम, चलो मानता हूँ आप राम की बात कर रहे हो, राम क्या थे, क्या कोई उनका हिस्टोरिकल कोई सबूत है, कोई प्रूफ है? पहुंच गए आप जो वही बात कर रहे हैं, तो आपका कोई सबूत है क्या? आप मौर्य वंशज हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल है। अशोक के वंशज है, कोई सबूत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सबूत है ना, पूरा हिस्ट्री उठा के देखिए ना। गलतफहमी मत रहिए। नहीं आप हिस्ट्री पढ़ के देखिए ना। किया था मुझे मालूम है, इसका भी केस मैं लड़ चुका हूँ। क्या उसमें क्या, आप मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट ने वेरीफाई किया था ना। सुनो, कौन ललन यादव थे, कौन थे, उन्होंने जो केस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से वेरीफाई किया ना सुप्रीम कोर्ट ने कि श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं था, कोई वर्चस्व नहीं था, किया था ना। वो टोटली काल्पनिक घटनाएं थी, काल्पनिक कहानियां थी। आप अपने आप को कैसे जोड़ रहे हो मौर्य वंश से भाई? क्यों भैया, कुशवाहा है तो मौर्य वंश के हम वहीं के एक अंग है ना। कहाँ से कहाँ, कौन सा अंग है? क्यों पढ़िएगा जरा विस्तृत में जाइएगा, कुशवाहा मौर्य वंश से कहाँ से टैली करके आ गया? पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया, तभी बोल रहे हैं, बिना पढ़े नहीं बोल रहे हैं। आपने नहीं, आप न कहते। चलो हमको नहीं पता, आप बता दीजिए ना कुशवाहा क्या है, ये बता दीजिए। आपको बता ही दूंगा, क्योंकि मैं नहीं टैली करता ना अपने आप को, न मौर्य वंश से, न कुशवाहा से, न शाक्य वंश से। क्या हो तो फिर आप? मैं तो जो आज की डेट में जो है, जो यथार्थ है, कुशवाहा हूँ। मतलब आप हिंदू हो, ये कहना चाह रहे? हिंदू में मतलब आप शूद्र हो? हैं भाई हिंदू? अरे हिंदू जब जाएंगे, आप हिंदू बनेंगे तो आप शूद्र ही रहेंगे। तो आप रहना चाह रहे हो तो वो आपकी मानसिकता है, क्यों अपने रहना चाह रहे हो? मेरी मानसिकता नहीं है, मैं अपने आप को शूद्र नहीं कहलाना चाहता। भैया तो एक बात बताइए, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग तो शूद्र ही हो ना आप पंडित तो हो नहीं, ठाकुर हो नहीं, आप वैश्य हो नहीं, क्या हो फिर आप बता दीजिए मुझे। ओबीसी जो है वो संविधान की देन है, हिंदू धर्म की देन नहीं है। अरे तो हिंदू धर्म में किस में आपका आंकलन किया जाता है, ये बता दो, किस में आपको मतलब तोला जा रहा है? सुनिएगा, हाँ, स्वतंत्रता से पूर्व कई जजमेंट है, ढूंढ लीजिएगा, कुशवाहा छतरी में आता है।
छतरी में तो आता है, वो तो हमको ही पता है, हमको अच्छे से पता है छतरी में आता है। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म को आप मान रहे हो, हिंदू धर्म में आप मतलब ना तो देखो ठाकुर हो, ना पंडित हो, ना बनिया हो, फिर क्या हुआ आप हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग? मैं कह तो रहा हूँ हिंदू धर्म तो हमारे साथ लगा वो, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं बनना ही नहीं चाहता भाई। क्या मतलब आपको कोई धर्म फर्म नहीं है, आप कुछ नहीं मानते, किसी भी धर्म को नहीं मानते आप? हम क्यों मानेंगे भाई, जो अच्छा लगेगा वो मानेंगे। और जो अच्छा लगे, क्या है मतलब जो सच है, जो वास्तविक है उसको नहीं मानोगे, जो अच्छा लगेगा वो मानोगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छा लगेगा वही व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति वही मानता है, वास्तविकता तो कोई जानता ही नहीं है। तो फिर तो ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं आपसे बात करने का। वास्तविकता को ही आप मतलब इग्नोर कर रहे हो, तो फिर बात करने का ही फायदा नहीं है। कोई बात नहीं, मत करिए।